Nifty is continuously falling and we don't know what to do right now because the fall has been maintained and continued. So at this point in time हमें ये पता लगाना है कि ये ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पे इंडेक्सेस को सपोर्ट मिलेगा, कहाँ ये रुक सकते हैं और कब बॉटम बन सकता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया टूल जो हमें लगता है और पूरी मार्केट फ्रेटर्निटी को लगता है, सब इसी पे बिलीव करते हैं कि ये इंडिकेटर, एक जो टेक्निकल इंडिकेटर है, ये सबसे ज़्यादा सही मार्केट का व्यू दे सकता है, क्योंकि वी नेवर नो वेयर market will go. Market can go either side, so we cannot predict at any time, we cannot time the market, but we can analyze, we can guess that market may move in this particular direction. के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कहाँ रुक सकती है। ये वीडियो हम लाइव मार्केट में बना रहे हैं। निफ्टी 38.2% के आसपास मूव कर रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38.2%, वेयर वी एक्सपेक्ट दैट इट माइट गेट सपोर्ट। सो नाउ वी स्टार्ट एनालाइजिंग। फर्स्ट वी विल नो समथिंग अबाउट फिबोनाची। व्हाट इज़ फिबोनाची? फिबोनाची नंबर्स क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। फिबोनाची नंबर ट्रेडर्स एक सीक्वेंस होती है, वो मैं बताता हूँ आपको अभी। 0, 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21, then 34, then 55 and so on। ये फिबोनाची नंबर्स कहलाते हैं। इनसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो होते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वो हम निकालते हैं। तो जल्दी से हम ये जान लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। हम इसको, एवरी नंबर इज़ अ सम ऑफ प्रेसिडिंग टू नंबर्स। जैसे 1 ये 1 है तो ये 0 + 1 का सम है। ये 2 है तो 1 + 1 का सम है। ये 3 है तो 1 + 2 का सम है। 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 21 34। तो इस तरीके से ये नंबर डिराइव किए गए हैं। तो ये डिराइव फ्रॉम फिबोनाची सीक्वेंसेस। और ये नंबर एक लेवल में चलते हैं और वो सबसे इनका अच्छा यूज़ जो है स्टॉक मार्केट में हम कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से। तो उसमें हम 2 नंबर देखते हैं, जिसमें कि एक नंबर को उसके आगे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 0, 1, 1, 2 यहाँ तक तो हम छोड़ देते हैं। तो ये 3 हम करते हैं। 5/3 = 1.66। ऐसे 8 / 5 = 1.6। ऐसे 13 / 8 and next one and last one we will see 21 / 13, 21 / 13 1.6। so you can see that every time when we divide the one number to the next number, you will find that result is the same। बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर है और ये गोल्डन रेशियो कहलाता है। इसको हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। गोल्डन रेशियो जहाँ पे भी
अकर होता है वहाँ पे वो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। अगर हम एक नंबर को उसके सेकंड नंबर राइट में जो है उससे डिवाइड करें, जैसे 2/5 इक्वल्स टू 0.4, 3 divided by 8 0.38। इसी तरह से 5, इसके बाद सेकंड नंबर 13 है तो 5 डिवाइडेड बाय 13 0.38। एक नंबर और ले लेते हैं 8 और इसके बाद सेकंड नंबर 21 है तो 8 डिवाइडेड बाय 21, 8 divided by 21 equals to, so you will find again you can see the number is the same 0.4, 0.38, 0.38, 0.38। तो जब भी हम एक नंबर को उसके राइट हैंड साइड पे दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0.38 या 38.2% आएगा। और जब भी हम किसी एक नंबर को उसके बाद वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो 61.8 या 0.618 आएगा। तो ये दो इस तरीके के जो नंबर हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम काम में लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अभी जो निफ्टी का लेवल चल रहा है, निफ्टी 8 करेंटली 38.2% लेवल। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी यहाँ ले सकती है। 23,413 का ये लेवल है 38.2%, और निफ्टी ऑलमोस्ट इसके पास होवर कर रही है। लो आज का जो है 23,362 का लो है, ये 38.2 लेवल के आसपास आ चुकी है। तो हमें ये देखना है कि ये सपोर्ट हमारा यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है क्या, निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो सकती है या ये वापस फॉल डाउन करेगी। अगर ये फॉल यहाँ से करती है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 0.5% का होगा, वो भी है लगभग 22,500 पर। वो 0.5% लेवल ये फिबोनाची लेवल नहीं होता, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल फिबोनाची नंबर। तो नेक्स्ट लेवल 0.5 से नेक्स्ट लेवल 61.8% है, जो कि आता है 21,600। तो ये गोल्डन रेशियो है, और यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ डिसाइसिव मूव लेता है। या तो वो आके कंसोलिडेट करके, ये मार्केट यहाँ से जब चलेगा, मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट करके और फिर रुकता और फिर वापस नीचे आता है ये लेवल तक 61.8, तो ये यहाँ पर फिर कंसोलिडेट करके अगर 80% संभावना है कि ऊपर जाए, और हो सकता है नीचे भी चला जाए, तो दोनों तरफ जा सकता है। तो ये यहाँ पे फिर ये अगर नीचे जाता है तो ये बियर मार्केट का साइन होगा, लंबा फॉल होगा निफ्टी। तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं, यहाँ से रिवर्सल करके ये 23.6% पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, जो कि लेवल है आपका लगभग 23,518 समथिंग है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने लायक ये है कि निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज भी बिल्कुल यहीं पर ही है अभी। तो ये एक और अगेन ये सपोर्ट अच्छा है। 200 डे ये में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट के आसपास जब ये मूव करेगा तो इसमें दो प्लस पॉइंट है। एक तो 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, 200 डे मूविंग एवरेज
भी यहाँ पर ही लगभग आ रहा है। तो अगर ये दोनों तरह से सपोर्ट करता है तो निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर सकता है, मगर हम देखते हैं कि ये 200 डे EMA को डिफेंड करता है या नहीं करता। अगर ये नहीं करेगा तो इसकी फर्दर डाउन साइड जारी रहेगी। एक बार हम ऑप्शन चेन और देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आप देखते हैं कि निफ्टी का हम 28 नवंबर का, या पहले हम देखते हैं 21 नवंबर निफ्टी ऑलमोस्ट 23,400 के आसपास चल रही है अभी। तो 23,400 से हम लगाते हैं कॉल राइटर 1,15,62 ऑलमोस्ट 1.25 और 23,500 में बड़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है लगभग 3 लाख की। तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं 23,400 से 23,500 के बीच में, जो कि एक भयानक रेजिस्टेंस है। अब इधर देखते हैं हम सपोर्ट पुट राइटर्स 23,400 पे 1,47, 450 54 2 लाख और 23,500 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है ऑलमोस्ट 1.25 लाख की। तो लगभग 4 लाख की पुट राइटिंग है। तो कॉल राइटर अभी थोड़े से डोमिनेटिंग है। तो अब ये देखना है कि ये पुट राइटर कितना बचा पाते हैं। दोनों तरफ से आप देखो चेंज जो है इसमें पुट लॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये प्लस में है, मतलब पुट की वैल्यू बढ़ रही है और कॉल राइटिंग हो रही है, क्योंकि ये LTP में माइनस यानी प्रीमियम घटे हैं। तो ये यहाँ कॉल राइटिंग हो रही है, इधर थोड़ा सा बियरिश सिनेरियो माना जा सकता है। तो आज के डिस्कशन का कंक्लूज़न ये निकला है कि निफ्टी अगर 38.2% पे सपोर्ट लेती है, रिवर्स करती है, तो हम ये मान सकते हैं बॉटम बनने की तैयारी है। 200 डे EMA भी बिल्कुल लगभग वहीं पर ही है। 200 डे EMA को फर्स्ट टाइम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स डिफेंड करता है, ऐसा देखा जाता है। तो एक वो प्लस पॉइंट है। और थोड़ा सा हम अगर ऑप्शन चेन भी देखें तो ऑप्शन चेन थोड़ी सी नेगेटिव है अभी स्लाइटली, बट इतना कोई ज़्यादा नहीं है। तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं और कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर कर दें।